मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में 85% लोगों को ये नहीं पता कि कपड़ा किस भाव में खरीदना है, कैसा कपड़ा खरीदना है और कैसे रेटों में माल को बेचना है। दोस्तों, आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी जानकारी देने वाला हूं। आज की वीडियो को आप लोग कहां से देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जो रेट में आप कपड़ा खरीदते हैं ना, वो रेट में आप महंगा खरीद के ले जाते हैं कपड़ा। तो अगर आपको महंगा कपड़ा मिलेगा तो अपने एरिया में सेल करके कैसे पैसा कमा पाएंगे। यहाँ साड़ियाँ मात्र 45 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, जो प्रिंट की होती है। 99 से प्रिंट की साड़ियाँ मिल जाती है। 121 रुपये से सेमी वर्क की साड़ियाँ मिल जाती है। 200, 250, 300 रुपये के रेंज में ऐसी साड़ियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तभी तो पूरे भारतवर्ष में इनका कपड़ा बिकता है और यहाँ से लोग जुड़ के अपना व्यापार शुरू कर रखे हैं। अजमेरा फैशन सूरत की नंबर 1 कंपनी, टॉप 10 में इनका नाम आता पूरे भारत में। और बिजनेस के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, कॉल व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं। सूरत आके कपड़ा खरीदने के पहले आपको किन किन बातों की जानकारी लेनी है, ये चीज़ आपको सूरत आके पता चलेगा। क्योंकि सूरत में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा काम है सूरत के अंदर में। साड़ी मिलता है, सूट मिलता है, लहंगा मिलता है, कुर्ती मिलता है, बच्चों के कपड़े मिलते हैं। लेकिन आपको जब तक आप सर्वे करके कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट के रेट में और इनके रेट में कितना अंतर है। मैं कह रहा हूँ, इनके रेट में और मार्केट रेट के रेट में कम से कम 30-40% का अंतर तो आपको देखने को मिलेगा। जो आप अपने लोकल मार्केट में माल खरीद रहे हैं वो आपको काफ़ी महंगा मिल रहा हो। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कपड़ा कहीं से जाता है तो वो सूरत से ही जाता है। तो सूरत में तो आपको सस्ता मिलेगा ही ना। ये चीज़ शायद आपको पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो है। आप लोग सूरत आइए, सूरत में विजिट करके कपड़ा खरीदिए और ऐसे वैरायटी अपनी दुकान में बनाइए। क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली का सीजन है, छठ है, फिर उसके बाद शादियों का सीजन होगा। तो ऐसे में अगर आप अपना काम शुरू करेंगे और ऐसी वैरायटी अपनी दुकान में रखेंगे तो आपका काम जरूर चलेगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा। और दोस्तों, कपड़ा एक बेसिक नीड है। रोटी कपड़ा मकान, ये कहावत सुना होगा ना। रोटी खाने के लिए चाहिए, पेट भरने के लिए चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा तो चाहिए। तो कपड़े का बिजनेस 100% सक्सेस होगा ही होगा। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अजमेरा फैशन के गोदाम में। और जैसे कि आपको पता होगा कि अजमेरा फैशन एक ऐसी कंपनी है जहां से हजारों नहीं लाखों व्यापारी जुड़ के व्यापार कर रहे हैं। बाकी सर, कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका अजमेरा फैशन में। सर, मैं काउंटर में आपको ढूंढ रहा था, मुझे किसी ने बताया कि सर अभी गोदाम में मिलेंगे आपको, क्योंकि फेस्टिवल की पूरी तैयारी चल रही है और सर उसी चीज का निरीक्षण करने के लिए गोदाम में गए हैं सर। तो क्या तैयारी चल रही है सर फेस्टिवल की? और बिजनेस में अभी जो व्यापारी काम शुरू किए हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, उनको क्या देखना है इस सीजन में, कैसे देखना है, कैसे काम को आगे बढ़ाना है सर? सर देखिए, सीजन में कपड़ा जो है सही समय पे पहुंचे जी। क्योंकि ग्राहकी जब चलती है तो उस समय कपड़ा हाथ में नहीं रहता है। तो फिर आप ऑर्डर करते हैं, फिर सीजन निकलने के बाद कपड़ा आपके पास पहुंचे, वो तकलीफ वाला काम हो जाता जी है। सर। इसके लिए कौन सी सीजन के लिए कपड़ा खरीदना है, अभी जैसे सामने दशहरा हम बोलेंगे, सबसे बड़ी सीजन अब दशहरा और दीपावली की सीजन। उसके बाद बिहार यूपी में छठ चलता है, उसका भी काफी अच्छा सीजन पकड़ता है। उसके बाद बिहार और फिर शादियों का सीजन चलता जाता है। बिल्कुल सर। तो ये सीजन के हिसाब से अभी कपड़े की रिक्वायरमेंट है। वो पूरी तैयारी हमने 2-2.5 महीने पहले से चालू करी। अभी वो कपड़ा आना शुरू हो गया, अब सारे व्यापारी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं जी। और हमने कपड़ा बेचना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर। तो जो भी जिस सीजन के लिए कपड़ा खरीदता है वो अपने हिसाब से अपने को देखे कि मेरी ग्राहकी दशहरे के 20 दिन पहले शुरू होती है, तो मैं सूरत से जाके 10 दिन पहले कपड़ा ले लूँ भाई। तो मेरे पास 10 दिन में कपड़ा पहुंचेगा, 15 दिन में कपड़ा पहुंचेगा और मैं 15-20 दिन की बिक्री कर पाऊंगा। बिल्कुल। अभी पीछे गया तीजा गया है, तो तीजा की बम्पर ग्राहकी रही है, बम्पर सर जी। इतना कपड़ा बेचा है ये पिछले 60 दिन के अंदर हमने कि सोच भी नहीं सकता है। 28 तारीख को तीजा खत्म हो जाएगी अब, और फिर शुरू हो जाएगी ग्राहकी दशहरे, दिवाली और लगन की। बिल्कुल सर। तो बस वही हिसाब से आप कपड़ा खरीदें। तो क्या तैयारी करना चाहिए इस सीजन में? रेगुलर वाली साड़ियाँ ज्यादा बिकती है या कुछ चटक मटक या कुछ हैवी फैंसी, क्या कैसे तैयारी करना व्यूअर्स को बताएंगे सर? सर लगन में जो कपड़ा बिकता है वो देने लेने वाला कपड़ा ज्यादा बिकता है जी। लेकिन दशहरा दिवाली पे यूज करने के लिए कस्टमर ज्यादा कपड़ा खरीदता है, तो यहाँ पैसा नहीं दिखता है। अच्छी रेंज की साड़ियाँ खूब जबरदस्त डिमांड में रहती है। तो अपना सर भाव क्या रहता है सर मार्केट के भाव में, और अपने भाव में क्या रेट स्टार्टिंग वगैरह होता है सर? नहीं, कोई फर्क नहीं है, मार्केट के हिसाब से ही रेट है। देखिए जी, ब्रांड में ऐसा है सर, कोई 5 रुपया कम और कोई 5 रुपया ज्यादा है। कोई रेट मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महंगा बेचता हूँ या बहुत सस्ता बेचता हूँ। एक रीजनेबल रेट के अंदर, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर जो है
नफा ज्यादा नहीं ले सकता है कोई भी। मैं अजमेरा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी। हाँ, वो किसको बेच रहा है ये चीज का डिपेंड रहता है सर जी। अभी क्या है, रिटेलर नया आता है कोई, अब वो किसी दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार को जब उसका नया चेहरा दिखता है तो वो उसको 10% बेसी या 20% बेसी लगा देता है। अजमेरा में ये काम नहीं होता है कभी भी। अजमेरा में एक ही प्राइस है, मेरा 1 करोड़ का कपड़ा जो बेचेगा उसको भी मैं उसी प्राइस में दूंगा जिस प्राइस के अंदर अगर कोई महिला नया बिजनेस शुरू करना चाह रही है तो उसको जो प्राइस मिलती है वही प्राइस 1 करोड़ वाले को, और जो नया काम शुरू कर रहा है उनका उसको भी बराबर रेट है, सेम, कोई रेट का फर्क नहीं है, रेट लगी रहती है सीधे। अब जैसे ये दीपावली के लिए अभी बेडशीट वगैरह, जी जी, दिवाली पे क्या है, बेडशीट भी गिफ्ट वगैरह में चलता है, गिफ्ट वगैरह में चलता है, कॉर्पोरेट गिफ्ट वगैरह यूज भी होता है, यूज भी होता है, सही, यूज भी होता है जी जी जी। घर पे हमारे भारत के अंदर ये स्पेशल एक बड़ा त्योहार माना जाता है कि साफ सफाई घर के अंदर रहती है, सफाई करते हैं लोग, पूरा दीपावली का क्या बोलते हैं उसको, क्लीन करके रखते हैं कि लक्ष्मी साफ जगह पे आती है। जी सर जी। तो उस दिन पूरा सजाते हैं घर को, तो नई बेडशीट वगैरह, नए कर्टन्स वगैरह ये सब लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप उसके ऊपर भी देखेंगे रेट वगैरह, टोटल चीज हमारी ये कोड है TYN जी, ये रेट का है कोड जी बिल्कुल। तो ये लगा रहता है, इसको हमको कोई अलग से हम नहीं करते हैं, सबके लिए एक ही रेट रहता है। जी बिल्कुल सर। साड़ियों में हम जानते हैं सर आप 45 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 99 है, 110 है, 121 रुपए से वर्क वाली साड़ी स्टार्ट हो जाती है सेमी वर्क में। तो ये सब चीजें तो हम अपने व्यूअर्स को बताते ही रहते हैं। आपने बताया कि देने लेने के हिसाब से ये सब साड़ियाँ चलती है, खूब चलती है सर। ये तो 12 महीने बिकने वाली चीजें हैं सर जी। कोई ना कोई फंक्शन किसी न किसी के घर में चलते रहता है, बिकते रहती है ये सब साड़ी। बिल्कुल। तो रेगुलर बिकने वाली साड़ियाँ तो सोचना ही नहीं है आपको। 99 रुपीज की है, 45 रुपीज वाली बुटीक के लिए साड़ी होती है जी जी, और उसके ऊपर 115, 125, 150, 75, 200, 250, 300, 1000, 45,000 रुपए तक की रेंज अजमेरा में मिल जाएगी। और कितने काउंटर हैं सर आपके कंपनी में फिलहाल, मतलब कितने काउंटर्स? अलग अलग काउंटर्स हैं, जैसे साड़ी पे एक काउंटर है, कुर्ती पे एक काउंटर है, सूट का एक काउंटर है, बेडशीट का एक काउंटर, ऐसे 27 काउंटर करीब है। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाजुल कर ये कह सकते हैं कि जिसको नया काम शुरू करना है, जो एक फैमिली स्टोर खोलना चाहता है, जो कपड़ों की दुकान खोलना चाहता है, उनके लिए एक ही ऐसा मतलब ये जगह है जहां हर तरह के आइटम्स। अगर कोई फैमिली मॉल करना चाहता है कि मेरे को कपड़े का सब वैरायटी रखनी है जी, तो उसके लिए तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है अजमेरा फैशन। एक छत के नीचे सब कुछ, सब वो भी फैक्ट्री प्राइस पे, वो भी फैक्ट्री। अच्छा, एक फैक्ट्री वाला वीडियो मैंने आपका देखा था सर, अभी खूब वायरल हो रही है मतलब यूट्यूब के ऊपर में। एक बार क्या देखा कि फैक्ट्री से माल लोग खरीदना चाहते हैं। हाँ। और आपने कुछ दिखाया उसमें सर। एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ 400 फैक्ट्रियां हैं जी, वो मिल कहलाता है, वो मिल कहलाती है जी। और ब्रांड कितने हैं? 50,000 ब्रांड है जी। वो 50,000 ब्रांड जो कपड़ा छपवाते हैं उन्हीं 400 फैक्ट्री में छपवाते हैं। मैं भी वहीं छपवाता हूँ और वो भी वहीं छपवाते हैं। मेरा एरिया का जो टेस्ट है, मैं मेरा वहाँ पे छपवाता हूँ, किसी दूसरी मिल में, तीसरी मिल में, चौथी मिल में। एक सबने मेरे को बोला सर फैक्ट्री पे जाके खरीदी होती है, फैक्ट्री पे जाके खरीदी होती है, कोई मेरे को ये से ले गया, बोले चलिए फैक्ट्री से दिलवाता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को एक क्लियर करनी थी जी कि जहाँ फैक्ट्री होती है ना वहाँ कपड़ा बिकता नहीं है, जहाँ बिकता है वहाँ फैक्ट्री हो नहीं सकती है। जैसे यहाँ बिकता है तो यहाँ मशीन नहीं लग सकती, वो कलर केमिकल क्या वो वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है सब कुछ। बिल्कुल, गर्मी है वहाँ, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, कितना है, बिल्कुल बिल्कुल, खड़े भी नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरा उस समय पसीने में वो वीडियो देखा होगा, बिल्कुल, काफी सारे व्यूअर्स भी देखे होंगे। एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो वीडियो बनाया था कि मेरा कुछ कपड़ा यहाँ छपता है, कुछ कपड़ा, क्योंकि वो फैक्ट्री जो है वो यूपी, बिहार, MP ये 3 स्टेट का कपड़ा छापती है। अब मुझे राजस्थान का चाहिए तो फिर तीसरी मिल में जाना पड़ेगा, अब मुझे कोई चौथी स्टेट का चाहिए, तमिलनाडु के लिए चाहिए तो अलग मिल में। तो इसलिए बहुत सारी मिलें हैं, वहाँ पे हम काम करवाते हैं। वो एक मिल थी, वहाँ पे छप के आता है, वहाँ जॉब होता है, मैं कच्चा माल ग्रे लेके वहाँ पे डालता हूँ, वो मुझे छाप के भेजते हैं। वो मैंने कटिंग किया हुआ वीडियो भी आपको दिखाया, जहाँ साड़ी आती है कटिंग होती है, इस तरीके से कटिंग होके साड़ी आ जाती है पूरी की पूरी तैयार होके, फिर उस पर वैल्यू एडिशन हम करवाते हैं। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के ये है, आपने उसमें ये बताया था कि जहाँ कपड़ा छपता वहाँ बिकता नहीं और जहाँ बिकता वहाँ छपता नहीं, इन शॉर्ट यही है। बस बिल्कुल ठीक है। कोई किसी के इस तरीके की झांसे में नहीं आए, चलिए मैं आपको फैक्ट्री से दिलवा देता हूँ या ये करवा देता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, सब अपना नफा लेके कपड़ा बेचते हैं। किसी का नफा मोटा हो सकता है, किसी का पतला हो सकता है। बिल्कुल, पर आप अपनी बुद्धि से अपने विवेक को जागृत रखें और जहां आपको लगता है कि भाई नहीं, हमें यहाँ से काम करने में
सही रेट में कपड़ा मिलेगा, वहां से काम किए। बिल्कुल सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, इधर क्या बिल्कुल, तैयारी चल रही है सर, वो बिल्कुल भी थोड़ा सर, दिखाएंगे सर, बिल्कुल। क्योंकि लोग तो इधर लग रहे हैं सर गोदाम में, और आप गोदाम में निरीक्षण कर भी रहे थे, वही चीज मैं दिखाया भी हूँ स्टार्टिंग में। मुझे लगा घूम लिए हैं तो मैं एक्चुअली आ गया अभी इधर से जी, उधर। ये क्या तैयारी है सर? नाइटी वगैरह भी अपने ये पास है ना? नाइटीज अच्छा, रेडीमेड की नाइटीज है सर। जी जी, ये देखिए, ये नाइटी वगैरह का काम है। ये अभी सेट बन के नीचे जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, लहंगा भी है, ये लहंगा है, स्टार्ट है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए 680 पूरा ये से लहंगा फैक्ट्री से आ रहा है माल और यहाँ तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, ये रेडीमेड है, आप देख सकते हैं, टी शर्ट वगैरह टोटली। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं लेगिंग्स वगैरह है पूरा। जी बिल्कुल, ठीक है ना, सब चीज आपको मिलेगी, हर चीज किस तरीके से कैसे व्यवस्थित बेचने के लिए काउंटर के ऊपर पहुंचाई जा सके जी, ये पूरी व्यवस्था हम लोग बिल्कुल। करते हैं। अब सर बिजनेस मुझे चालू करना है, मेरे पास अभी पूंजी है सर 50,000 लाख रुपए, इस पूंजी से भी काम हम कर सकते हैं शुरू? कपड़े का व्यापार क्या इस पूंजी से शुरू हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन काफी लोग करते रहते हैं कि भैया इतने कम पूंजी में कैसे काम शुरू होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर जी। अगर कोई घर से बिजनेस करना चाहता है सर जी, कि मुझे 25,000 रुपए लगा करके बिजनेस करना है या 50,000 रुपए लगा करके बिजनेस करना है, तो वो आराम से कर सकती है। वो साड़ियों के डिज़ाइनों के सेट होते हैं, साड़ी से अगर शुरू करना चाहती है, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या होता है। ये एक ही डिज़ाइन है पूरी की पूरी एक डिज़ाइन है जी सर। तो अब क्या होता है, होलसेलर जो लेता है, यहाँ पे सूरत का सिस्टम बताता हूँ, वो पूरे के पूरे सेट जो है ना, ये इसका 1 सेट 2 सेट 5 सेट 10 सेट इस तरीके से होलसेलर खरीदता है जी। पर एक रिटेलर जो नया बिजनेस करना चाहता है या ऑलरेडी रिटेलर है, उसको कपड़ा बेचना है, तो वो तो एक ही सेट लेगा, वो ज्यादा नहीं लेगा जी। तो कोई महिला जो बिजनेस करना चाहती है तो एक सेट इसका, दूसरा सेट इसका, तीसरा सेट इसका, चौथा सेट तीसरी डिजाइन का, इस तरीके के 25-30 हज़ार रुपए लगा करके वो 10 सेट ले जाके रखती है अपने यहाँ। तो उसके पास 50, 60, 70 साड़ी होती है, 80 साड़ी होती है, और उसमें वो आराम से अपनी दुकानदारी तो उसको नहीं बोलूँगा, लेकिन घर से बिजनेस शुरू कर सकती है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ रेट का कोई फर्क नहीं है, जो मेरे यहाँ 11 सेट लेगा उसको भी वही रेट है, जो मेरे यहाँ 1 सेट लेगा बेचने के लिए उसको भी वही रेट। मतलब सबके साथ एक ही समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे आपको लाख का माल चाहिए चाहे 10 लाख का माल चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये ऐसे नहीं डलता है। अच्छा, साइज नहीं है, ओके बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा करते हैं हम बिल्कुल सर, ठीक है। और एक चीज और भी चल रहा है सर इस टाइम में, ये चीज भी मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था। अभी नेपाल वगैरह के लिए भी आपने कुछ नया किया है शुरू, मैंने सुना है सर, तो उनके लिए क्या स्पेशल कुछ कराया आपने? नेपाल में हमने अपना खुद का ऑफिस चालू कर दिया है। जी जी। अगर नेपाल से कोई देख रहा है या नेपाल में कोई बिजनेस करना चाहता है तो उन लोगों के लिए बता दूं, यहाँ की प्राइस के अंदर ही आपको वहाँ कपड़ा मिल जाएगा, किसी भी तरीके का रेट का कोई फर्क नहीं है। सूरत आना भी नहीं पड़ेगा, सूरत नेपाल नहीं से आके वहीं से मिलेगा। हाँ जी, अभी कल ही सुबह में नेपाल से, कल शाम को ही नेपाल से आया हूँ मैं। जी 4 दिन नेपाली था जी। जो एग्जिम कोड की प्रॉब्लम आती है कि एग्जिम कोड नहीं है, कोई अगर मान लीजिए लाख रुपए का कपड़ा लेता है, नया बिजनेस स्टार्ट किया उसने, और वो अभी तो एग्जिम कोड ले नहीं सकता है, तो वो क्या करे? तो उसको वो लाख रुपए का कपड़ा यहाँ से उसने परचेज किया वीडियो कॉल पे, या वो यहाँ आके परचेज किया उसने, अब वो बोलता है मेरे पास तो एग्जिम कोड नहीं है, मैं क्या करूँ? तो हम उसको अपने ऑफिस की बिलिंग करेंगे, वहाँ पे उसको कपड़ा मिल जाएगा। जो एग्जिम का, जो भंसार का पैसा लगता है, वो पैसा अगर उसके पास एग्जिम कोड होता तो भी लगता जी। जो वेट होता है 13% का, वो वेट उसको लगता, तो उतना चार्ज प्लस ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा के हम उसको वो कपड़ा दे देंगे। बिल्कुल, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई मगजमारी उनको करने पहले टाइम लगता था पहुंचने में, अब क्या है कम समय में उसको कपड़ा मिल जाएगा। कम समय में 6 से 7 दिन के अंदर कपड़ा पहुंच जाता है, पूरा भंसार भरा हुआ, सब कुछ रेडी किया हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको वहाँ की बिलिंग के अंदर नया कपड़ा मिल जाएगा। बिल्कुल। और लास्ट में एक चीज और भी बताइए, अभी आपके यहाँ से जो फ्रेंचाइजी वगैरह भी लेना चाहता है, क्योंकि आपने अभी 350 प्लस फ्रेंचाइजी दे दिया है ऑल ओवर इंडिया में, या इससे भी प्लस हो गया सर? 165 फ्रेंचाइजी रनिंग है सर, रनिंग है सर। अच्छा, 165 जो चालू है जी जी। बाकी पाइपलाइन में तो बहुत है, उनकी संख्या हम अभी
नहीं बात करेंगे, जी, क्योंकि ऐसे बोलना उचित नहीं है जी। क्योंकि आईपीओ वगैरह की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके की जानकारी पहले सेबी को देनी पड़ती है, जी बिल्कुल, फिर आगे कहीं भी कन्वर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो उसके लिए भी कोई जुड़ना चाहता है अपने एरिया में, आपके अजमेरा ट्रेंड्स लेना चाहता है फ्रेंचाइजी, तो वो चीज के लिए भी संपर्क कर सकता अगर है। उस एरिया में हमारी फ्रेंचाइजी नहीं है हाँ हाँ तो हम दे सकते हैं, और अभी 8 स्टेट में हम लोगों ने चालू किया हुआ है जी। उन 8 स्टेट पे ही हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, जी। बाकी स्टेट पे अभी क्लोज है। तो आप फ्रेंचाइजी के लिए अगर कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर बोल दूं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जो स्क्रीन पे ये नंबर चल रहा है सर, एडिटिंग में डाल देंगे ना आप? जी सर जी। जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है यही नंबर, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी, आपको फ्रेंचाइजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी हमारी टीम आपको बताएगी, या आपको डायरेक्ट खुद का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए वो भी हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। बिल्कुल सर। तो आप हर तरीके से सारी जानकारी उस नंबर पे कॉल करके ले और एक सकते चीज तो हर बार क्वेश्चन रहता है आपसे जब भी मैं मिलता हूँ, नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए? हैं। कुछ भी करें, जी नौकरी की मानसिकता से ना करें जी। मालिक बन के काम करें। मालिक होने का मतलब ऐसा नहीं कुर्सी बैठ के बोले कि मैं सेठ हूँ। मालिक होने का मतलब है वहाँ के एक पैसे के नुकसान में भी आपका दर्द उतना ही होना चाहिए जितना मालिक को होता है जी। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य रहता है। अच्छी नौकरी भी है और अच्छा बिजनेस भी है, लेकिन बस वही बात है कि नौकरी से आप कुछ नहीं बदल सकते हैं, घर की सब्जी बदलेगी, लेकिन बिजनेस ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 33 साल के कैरियर में मैंने 19 साल नौकरी करी है, 14 साल मैंने अपना बिजनेस किया है। और 19 साल में जो चीज़ नहीं देखा 14 साल में उससे बहुत ही ज़्यादा देख लिया आपने। वो मैंने वहाँ भी मैंने बहुत कुछ देखा था, यहाँ भी बहुत कुछ देखा है। मैं सब कुछ खाली पैसे से नहीं गिनता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं हर चीज़ को पैसे से नहीं तुलना करता हूँ। जी। वहाँ भी मेरी इज्जत बहुत थी, सारे व्यापारी मान सम्मान देते थे। यहाँ मेरी सोशल मीडिया की टीम बहुत बढ़ गई है। बस बिल्कुल सर। सोशल मीडिया का परिवार हमारा बहुत बढ़ गया है। आज लगभग 35 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं हमारे, सब के ऊपर। बिल्कुल। यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी जाता हूँ तो उनका अद्वितीय प्रेम, प्यार मिलता है सर, अकल्पनीय, वो अनिर्वचनीय है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ सर। जी, बिल्कुल। वो खुशी शायद नौकरी में नहीं मिलती। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और व्यूअर्स का प्यार ऐसे ही बना रहे हमेशा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। थैंक यू।